नमस्कार दोस्तों, YouTube के आपके चैनल आरके ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का अधिगम, जैसा कि मैंने पिछला क्लास में अधिगम पढ़ाया था, तो उसका अधिगम से रिलेटेड थ्योरी को लेके आया हूँ। अधिगम के सिद्धांत, जो हमारा आज का सिद्धांत है वो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, तो आज का जो मेरा वीडियो है, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, ध्यान से मेरा जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उसको ज़्यादा ध्यान ना देते हुए जो मैं बतलाऊँगा कॉन्सेप्ट, उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने नोट्स ऐसा तैयार किया है एकदम शॉर्ट टर्म में, जैसा आप लोगों को कोई नहीं देता होगा, इतना मतलब सटीक और अपने शब्दों में, जैसा कि होता है ना अपने भाषा में, वैसे मैंने अथावत नोट्स को बनाया है और आप लोगों के बीच में रखा है। मैं दो लाइन का ही बताया हूँ, लेकिन आप लोगों को पूरा मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आप लोगों को अवश्य समझ में आएगा। तो आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक्स और कमेंट्स भी करना ना भूलिएगा। तो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पैडागोगी में भी पूछे जाते हैं, मतलब दोनों मिला के पूछे जाते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोगी दोनों होता है ना पार्ट, तो साइकोलॉजी का, तो उसमें पूछा जाता है। तो मैं ज़्यादा लेट किए बिना आज का सेशन को स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों को वीडियो धुंधला नज़र आ रहा होगा थोड़ा, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, आवाज़ से वॉइस से ही थोड़ा आप लोग कम कीजिएगा, ठीक ना। लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक ही आ रहा होगा वीडियो। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जानते हैं, मतलब प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। क्वेश्चन यहाँ से भी उठाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से दीजिएगा। इस सिद्धांत को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, इसलिए वो नाम से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जैसे स्टिमुलस और क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसको शॉर्ट में एसआर थ्योरी या एस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो बिल्ली पे किया था। ठीक है, मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ कि जो ये बिल्ली पर प्रयोग था, मैंने यहाँ लिखा हुआ नहीं है सिद्धांत, मैं सिर्फ समझा दूंगा, उसके बाद उससे जो रिलेटेड है सारे, उसमें सारा उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बतला दूंगा। ठीक है, जैसा कि हुआ था कि जब ये प्रयोग कर रहे थे अपने सिद्धांत का, ठीक है, तो इन्होंने एक बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, और पिंजरे से बाहर निकलने का एक रास्ता था, जो वहाँ अंदर में एक बटन टाइप का कुंडली था, उसको दबने के बाद ही अगर वो दब जाता तो रास्ता खुल जाता और बाहर में भोजन रखा हुआ था, बिल्ली भोजन कर लेती। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब बिल्ली को अंदर बंद कर दिया गया पिंजरे के अंदर, तो बिल्ली उछल कूद, जैसे बिल्ली को भूखी बिल्ली को, ठीक है, तो बिल्ली को भूख लगी हुई, तो खाना बाहर में था, तो उसको देख के उसको लग रहा था कि हम कब बाहर निकलें और खाना को खाएं। तो क्या करती थी बिल्ली, बार बार इधर उधर उछल कूद मचाती थी, उछल कूद मचाते और सोची थी कि मैं खाना खा लूँ। लेकिन एक बार गलती से उसका पैर उस कुंडली में पड़ गया और वो खुल गया पिंजड़ा, तो वहाँ जाके फिर बिल्ली भोजन कर ली, फिर उसको वहाँ पे बंद कर दिया गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि बिल्ली 2-3 बार इसी तरह से गलती से लगा उसका मतलब पैर उस स्विच पे, जो कुंडली बोल रहे हैं उस पर, और खुल गया और भोजन बिल्ली ग्रहण कर ली। लेकिन बात ऐसा है कि मतलब पहले की तुलना में बिल्ली को मतलब जल्दी ही वहाँ पे पैर चल जाता था उसका, और वो खुल जाता था पिंजरा और वो भोजन ग्रहण कर लेती थी। कहने का मतलब है कि बिल्ली गलती करते करते सीख ली कि यहाँ पे जब हम आते हैं पैर रखते हैं तो यहाँ से दरवाज़ा खुल जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि बहुत बार गलती करते एक बार वो सीख गई। ठीक है, तो इस तरह से इसीलिए इस सिद्धांत का नाम रखा गया है प्रयास या एवं त्रुटि का सिद्धांत। मतलब एक बार प्रयास करो, गलती होगा, फिर सीखोगे। तो इसी तरह से ये सिद्धांत को बताया गया है। कहने का मतलब है कि प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का जो मैंने बताया प्रयोग, ये तो यही था, छोटा सा प्रयोग था, उसी के द्वारा उन्होंने सब कुछ अपने सिद्धांत को बतलाया था। ठीक है, इसको एसआर थ्योरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि एसआर का मतलब स्टिमुलस का मतलब उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब होता है जिज्ञासा, एक तरह से जो आपके अंदर जिज्ञासा है और चाहत होती है। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे, हम लोग की क्या चाहत है कि हम लोग नौकरी करें, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उद्दीपन जो हमारे शरीर में, मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ताकि हम लोग को रिस्पॉन्स के रूप में क्या मिलेगा, जॉब। जब हम लोग मतलब जब हमारे शरीर में इच्छा जागेगी कि हमको नौकरी करना है, तो उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ये हमारा उद्दीपन है। और फिर जब हम नौकरी को ग्रहण करेंगे तो एक तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी ना नौकरी मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोला गया एसआर थ्योरी। ठीक है, तो एसआर थ्योरी में जो प्रयोग था वो मैंने बतला दिया। अब नेक्स्ट है कि इस थ्योरी से थॉर्नडाइक ने 2 नियम बतलाए।
एक का पहला नियम प्राथमिक नियम कहलाया और दूसरा गौण नियम, प्राइमरी और सेकेंडरी नियम। प्राइमरी नियम में 3 प्रकार के नियम थे, ठीक है, और सेकेंडरी नियम जो गौण नियम है उसमें 5, ठीक है। तो पहला नियम हम आप लोगों को बता रहे हैं प्राथमिक नियम, जिसको बोलते हैं जिसमें मेरे 3 आते हैं, वो 3 और 5 आप लोग को दिख रहा होगा, ये 3 और ये 5। तो प्राथमिक नियम के अंतर्गत पहला आता है तत्परता का नियम, फिर अभ्यास का नियम, फिर प्रभाव का नियम। अब इसी में एक 2 उप नियम है। अभ्यास के नियम के 2 उप नियम है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। प्रभाव का नियम में 2 है उप नियम, संतोष का नियम और असंतोष का नियम, ठीक है। आप लोगों को क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा, देख लीजिए सारा, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट मेरा है गौण नियम। गौण नियम के अंतर्गत 5 है, जिसको द्वितीय नियम भी कहते हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्य स्थानांतरण का नियम। तो हम पहला नियम में आते हैं, ठीक है। ये रहा, आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो इसको ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर मैं लास्ट में कर दूंगा, ठीक ना। तो पहला है मेरा तत्परता का नियम। तो तत्परता का नियम क्या कहता है कि तत्परता का मतलब क्या होता है, रेडीनेस, मतलब तैयार होना। मतलब बच्चे को जब हम पढ़ा रहे हैं या कुछ सिखा रहे हैं तो सबसे पहले उसको तैयार करना पड़ेगा, अंदर से भी और बाहर से भी, जिससे कि बच्चा पढ़ने में रुचि ले और जल्दी सीख जाए। तो इस नियम के अंतर्गत बोलता है कि सीखने से पहले आंतरिक एवं बाह्य रूप से तैयार करना। तो हम यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान तो बच्चे पे ही ना इसका प्रयोग करेंगे। तो बच्चों को सबसे पहले सीखने के लिए हम लोग को तत्पर करना है, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। बच्चों को एकदम मतलब मेंटली फिजिकली सारे तरीके से उसमें ऐसा रुचि उत्पन्न करना है कि बच्चा पूरे तरीके से तैयार हो, तभी ना कुछ ग्रहण कर सकेगा और सीख सकेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बिल्ली का एग्जाम्पल दिए हैं कि बिल्ली तैयार नहीं अगर रहती, बिल्ली को अगर भूख नहीं लगती तो, और अगर वो भोजन को नहीं पाना चाहती तो वो कर पाती, खोल पाती पिंजरा? नहीं ना। बिल्ली को भूख लगा हुआ था तभी ना तैयार हुई, मतलब फुल इधर उधर उछल कूद मचाई, तभी वो दरवाजा खुला भोजन कर पाई, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा अभ्यास का नियम। अभ्यास मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में है कि जो सीखे हुए कार्य को बार बार करना या दोहराना। तो वही बिल्ली बार बार दोहराई, अचानक फिर पता चल गया उसको, सीख गई पूरे तरीके से, उसके बाद तुरंत एक बार में पिंजरा खोल के भोजन कर लेती थी। नेक्स्ट हमारा इसका अभ्यास का नियम का 2 उपनियम है, उपयोग का नियम। उपयोग का नियम क्या कहता है, थॉर्नडाइक के अनुसार उपयोग का नियम कहता है कि सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करना, मतलब जो ज्ञान हम सीख गए हैं उसका प्रयोग करना। बिल्ली का जब ज्ञान सीख गई तो उसका प्रयोग की, तुरंत एक बार में खोल लिए, चल गई, भोजन खा ली, ठीक ना। अनुपयोग का नियम क्या कहता है, सीखे हुए ज्ञान का उपयोग ना करना। अगर कोई इसमें ऐसा नहीं है, मतलब ये नियम दिया है थॉर्नडाइक ने, तो सीखे हुए ज्ञान का जब हम उपयोग नहीं करते हैं तो अनुपयोग का नियम कहलाता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम होता है किसी किए गए कार्य का परिणाम मिलना। मतलब जब हम कोई कार्य कर लेते हैं तो उसका परिणाम, जैसे कि हम पढ़ लेते हैं, हमको सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो क्या उसका प्रभाव पड़ा ना, हमारे जो हम लोग पढ़े उसका प्रभाव पड़ा, तभी ना, मतलब पढ़ने का जो फल था वो पड़ा, तब हम लोग को नौकरी मिला, ठीक ना। तो वही प्रभाव का नियम कहता है कि किए गए कार्य का परिणाम मिलना, ठीक है। अब प्रभाव का नियम का 2 उपनियम है, मतलब 2 उपनियम है, ठीक है। तो प्रभाव का 2 उपनियम क्या है, एक है संतोष का नियम। यदि बोल रहा है कि यदि किए गए कार्य का परिणाम पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, सकारात्मक मिलता है, तो हमें संतोष की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगर हम कोई काम कर लिए, ठीक है, और अगर जैसे हम लोग कोई काम किए और उसका सही रिजल्ट मिला हम लोग को, ठीक है, तो उसमें हम लोग को पॉजिटिव आएगा कि नहीं, मतलब पॉजिटिव परिणाम मिला तो हमको संतोष मिलेगा कि नहीं, हम लोग आनंद महसूस करेंगे कि नहीं। तो उसी प्रकार से है सेकेंड इसका उपनियम कि असंतोष का नियम। अगर हम लोग कोई काम करते हैं उसमें नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, अगर बाय द वे हम लोग एग्जाम दिए और हम लोग फेल हो गए तो नेगेटिव हुआ, तो हमको असंतोष मिलेगा कि नहीं, सही बात, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे इसका दूसरा गौण नियम पे। तो गौण नियम क्या कहता है, द्वितीयक नियम इसको बोला जाता है। तो ये जो गौण नियम है इसमें है सबसे पहले बहु अनुक्रिया का नियम। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी एक समस्या का समाधान अनेक प्रकार से करना। मतलब बहु अनुक्रिया का नियम का मतलब होता है कि बहुत प्रकार से, जैसे तो कोई अगर समस्या आया, बालक के सामने कोई अगर समस्या आया तो उसको एक नहीं बहुत प्रकार से करता है। एक ही समस्या का हल अनेक प्रकार से करना, तो वो कहलाता है बहु अनुक्रिया का नियम। नेक्स्ट हमारा है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। ये दे देगा कि बालक एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से बना सकता है, तो इसमें कौन से नियम के अंतर्गत आएगा। तो एक काम को हम अगर 4-5 तरीके से कर सकते हैं तो कौन सा आएगा, बहु अनुक्रिया का नियम आएगा ना। तो वही बोल रहे हैं, ठीक है। एक दिन हम इसका क्वेश्चन भी कराएंगे, इससे यही टॉपिक से रिलेटेड सारे। आंशिक क्रिया का नियम, अगर
आंशिक क्रिया का नियम का क्या कहता है, किसी बड़े समस्या को छोटे छोटे खंडों में तोड़कर या बांटकर समस्या का, अगर कोई समस्या हमारे सामने आया, ठीक है, उसको हम पार्ट बाय पार्ट बांटेंगे कि ऐसे थोड़ा मतलब स्टेप बाय, एक तरह से बोलेंगे कि थोड़ा मतलब एक स्टेप लेंगे, जैसे हम सीढ़ी छत पे चढ़ना है तो हम एक ही बार चढ़ जाते हैं छत पे, नहीं ना, एक स्टेप बाय स्टेप तोड़, एक तरह से बोला जाए तोड़ तोड़ के ऐसे वो छोड़िए। अगर हम लोग सीखना चाहते हैं पढ़ना लिखना, तो क्या हम लोग डायरेक्ट पढ़ने लगते हैं, नहीं ना, पहले क ख से स्टार्ट करते हैं, फिर शब्द बनाते हैं, फिर तो शब्द को इधर उधर तोड़ मरोड़ करते हैं, फिर वाक्य बनाना सीखते हैं, तब ना होता है। तो ऐसा ही इसमें भी है, ठीक ना। हो गया आंशिक क्रिया का नियम। नेक्स्ट है मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम का मतलब ये है कि कोई भी काम करने से पहले हम लोग जो माइंड सेट करते हैं उसके प्रति, तभी ना रुचि होगा। माइंड लगाएंगे कि हमको उस काम को किस तरीके से करना है, पहले माइंड खपाएंगे, ठीक है, सुलझाने के लिए ध्यान केंद्रित करेंगे, तो वैसा नियम क्या कहलाता है, मानसिक स्थिति का नियम। नेक्स्ट है कि सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम कहता है किसी समस्या का समाधान पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए नहीं। अगर हमारे सामने कोई समस्या है, ठीक है, बाय द वे हमारे सामने कोई समस्या आया है, उसको हम पहले वाला जो ज्ञान है ना उसी के आधार पर सॉल्व कर लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, तो सादृश्यता का नियम, मतलब पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते हुए नए ज्ञान को की प्राप्ति करना ही सादृश्यता का नियम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट मतलब जो हमारा है पांचवा नियम, वो है साहचर्य स्थानांतरण का नियम। साहचर्य स्थानांतरण का नियम है, तो जैसा कि हमने आपको अधिगम में बतलाया था कि अधिगम का जो होता है वो स्थानांतरण होता है। जैसे हम आप लोग को बतला रहे हैं तो आप लोग सीख रहे हैं, तो मतलब मेरा जो ज्ञान है वो आप लोगों में जा रहा है, मतलब स्थानांतरण हो रहा है। तो उसमें ये बोलता है कि मतलब इस नियम के अंतर्गत कि जो साहचर्य स्थानांतरण का नियम होता है वो ये नहीं है कि स्थानांतरण होता है, जरूरी नहीं है स्थानांतरण होगा कि हम पढ़ा रहे हैं आप सीख रहे, उसके बीच कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। इस नियम का मतलब होता है कि सीखने एवं सिखाने वाले व्यक्ति के बीच में कोई बॉन्डिंग होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा हमारा साहचर्य स्थानांतरण का नियम, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी इतनी सारी बातें। 5 गौण नियम 5 और प्राथमिक नियम 3, और तीनों में 2 का है उप नियम, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आप लोग को बतला रहे हैं कि जो इस सिद्धांत की क्या कमियां हैं, मतलब क्या अच्छाई और क्या बुराइयां हैं इस सिद्धांत। तो हम अच्छाई पे चलें कि बुराई पे, ठीक है, पहले हम अच्छाई पे चलते हैं फिर बुराई पे चलेंगे, ठीक है। तो ये सिद्धांत तो उद्दीपन की बात किया। उद्दीपन का मतलब होता है जिज्ञासा, चाहत, जिज्ञासा जो हमारे अंदर होती है, उससे रिलेटेड इन्होंने इस सिद्धांत को जोड़ा, क्योंकि वही जो होता है वो किसी भी काम को करने के लिए हमको प्रेरित करता है। तो ये सिद्धांत सही है, ठीक है। उद्दीपन, अगर कोई बालक कुछ मतलब करने के लिए तत्पर नहीं होगा तो उसमें एक उद्दीपन की तरह काम करेंगे, उसको उद्दीपन लाएंगे उसमें, तो काम करेगा और उससे उसको सफलता मिलेगी। तो इसकी बात की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्य। एक लक्ष्य होना चाहिए, उसकी बात किया। जैसे कि चूहा बिल्ली को बात की, तो बिल्ली का लक्ष्य क्या था कि हम पिंजरा को किसी तरह खुले और हम जाके भोजन प्राप्त करें। तो एक लक्ष्य होना चाहिए, विद्यार्थी का भी एक लक्ष्य होना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा है कि लगातार प्रयास। इसमें भी बताया कि बिल्ली जो थी वो लगातार प्रयास की, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5, तो तब वो जाके उसको पता चला कि यहाँ से बटन दबता है तो पिंजरा खुलता है। तो लगातार प्रयास की तभी ना उसको सफलता मिला। तो इसी प्रकार जीवन में भी हम लोग को असफल होते होते एक बार सफलता मिलेगी जब हम प्रयासरत रहेंगे। नेक्स्ट है कि कभी हार ना मानना। बिल्ली कभी हार मानी क्या, नहीं ना, बार बार प्रयास करती रही। एक बार वो सफल हो गए, धीरे धीरे जब वो सफल हो गए तो वो अनुभवी हो गए, तो उसको पता चल गया। उसी प्रकार जीवन में भी होता है, विद्यार्थी लाइफ में भी होता है कि बार बार अब असफल होंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे, तो एक बार सफलता की प्राप्ति हुई। और इसी प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति की बात किया, तो वही हुआ लक्ष्य की प्राप्ति। बार बार जब हम असफल होते होते बार बार हम अपना मेहनत जारी रखेंगे तो एक बार हमको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ठीक ना। अब नेक्स्ट हमारा है स्वयं करके सीखना। ये सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट यही बात पे बल देता है कि स्वयं करके सीखने पर बल देता है। इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि। कहने का मतलब है कि बालक अपने बार बार, जैसे बिल्ली, यहाँ बिल्ली का एग्जाम्पल है लेकिन हम बालक पे लगाएंगे ना, तो करके अगर बालक स्वयं सीखेगा तो उसको उससे अनुभव भी आ गया और साथ में उसको उसके प्रति सारे चीज़ों के प्रति वो जब खुद से कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आप ही अगर कोई भी काम करते हैं खुद से करते हैं, किसी का हेल्प नहीं लेते हैं, तो क्या उससे आप लोग का अनुभव भी बढ़ता है, दिमाग भी बढ़ता है, और ये चीज़ आप लोग जीवन में कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। अब ये सिद्धांत की जो बुराई है, कमियां है, वो क्या है, अचानक सफलता। ये सिद्धांत में अचानक सफलता की बात किया गया है। जैसे कि बिल्ली बार बार कुंड मारती है, अचानक से वो एक बार खुलता है और वो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रटने पर बल। ये सिद्धांत रटने पर अधिक बल दिया है, ठीक है। मतलब कोई भी काम करते रहो, अचानक फिर एक बार आप सीख जाओगे रटते रटते, ठीक ना। नेक्स्ट है कि
समय की बर्बादी, यह सिद्धांत में समय की बर्बादी, जैसे बिल्ली बार बार की, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार की होगी ना, तो उससे समय की भी बर्बादी हुआ। फिर जब ये ऊर्जा का खपत है और थकावट, अब बार बार कोई भी काम करते रहोगे तो और सफलता अगर नहीं मिलेगा, देर से मिलेगा, तो इससे पहले जो भी वो थकावट होगा ना, इसकी बात किया, और ऊर्जा का भी खपत होगा, समय का भी बर्बादी होगा। पशुओं पर प्रयोग, यह जो सिद्धांत है वो पशुओं पर प्रयोग है, जैसे कि बिल्ली पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये हुआ आज का मेरा सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जो आप लोगों को मैंने बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना कि अपनी टूटी फूटी भाषा में समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप लोग को आशा करेंगे कि ये सिद्धांत समझ में आया होगा। मैं आप लोग को एक बार अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ये रहा, एक एक करके मैं नियम को भी कर दे रहा हूँ। ये हुआ, ये हुआ, ठीक है, ठीक है, ये हुआ, ये हुआ। थैंक यू, हैव